हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू कंस्ट्रक्शन गुरुजी। पिछली वीडियो में हमने सीमेंट के लाइव टेस्ट पढ़े हुए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उनके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वह वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी वीडियो मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीमेंट टेस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का साउंडनेस क्या होता है ना। तो ये मैंने डेफिनेशन ही आपको बताई हुई थी। ये बेसिकली डेफिनेशन ही है हमारी साउंडनेस की। एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी सीमेंट को जब हम वो सेट होता है तो वो अपना वॉल्यूम कितना मेंटेन करता है, उसका वॉल्यूम में ना तो श्रिंकेज होना चाहिए ना एक्सपांसन होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी, साउंडनेस कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाई नेचुरल सीमेंट इज यूज रेयरली। हम नेचुरल सीमेंट का यूज बहुत कम करते हैं, क्यों बहुत करते हैं। पहला ऑप्शन है ब्राउन इन कलर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज नॉट मेट विथ सेट टू क्विकली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेचुरल सीमेंट का यूज कम करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट वाज इन्वेंटेड एंड इन व्हिच ईयर। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी और किस ईयर में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ, जिन्होंने 1824 में किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के एवरेज पार्टिकल साइज क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो हमारा सीमेंट का एवरेज पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 15 माइक्रोन होना चाहिए एंड 14 माइक्रोन से बिलो होना चाहिए। मतलब कोई भी पार्टिकल हमारा सीमेंट का 95% पार्टिकल 45 माइक्रोन से छोटे होते हैं, लेकिन जो एवरेज की बात होगी जहाँ पे वो हमारा होगा ए नंबर से हो जाएगा 15 माइक्रोन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ वी स्टोर द सीमेंट मोर देन 3 मंथ्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। अगर हम सीमेंट को 3 महीने से ज़्यादा स्टोर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। इंक्रीज होगी, रिमेन सेम, डिक्रीज होगी, नॉन ऑफ दीज। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सीमेंट को अगर हम 3 महीने से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम ऑफ इक्विपमेंट which is used to test the setting time of cement। सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं हम। इसका हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। वी कट ऑपरेटस का यूज करते हैं। वी कट ऑपरेटस का यूज किन किन टेस्ट में हम करते हैं। एक इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। क्लियर है। 3 टेस्ट हम वी कट ऑपरेटस से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। वाइट सीमेंट कैन बी यूज्ड फॉर। वाइट सीमेंट का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है इसका प्लास्टरिंग, ऑर्नामेंटल, फ्लोर फिनिश। तो वाइट सीमेंट का उपयोग हम सभी जगह कर सकते हैं ना। डी नंबर सही हो जाएगा इसका, आल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो IS कोड के अकॉर्डिंग हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होना चाहिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PPC स्टैंड फॉर। PPC का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा। व्हाट हैपेंड व्हाइल यूज ऑफ कोर्सर सीमेंट पार्टिकल्स। अगर हम सीमेंट के बड़े पार्टिकल्स यूज करते हैं तो क्या होगा। हायर स्ट्रेंथ, हायर साउंडनेस, लो कंसिस्टेंसी, लो ड्यूरेबिलिटी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जितने हमारे पार्टिकल साइज बड़े होते जाएंगे उतना हाइड्रेशन उसका कम होगा। हाइड्रेशन हमारा कम होगा तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ये हायर स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ऑप्शन ए में,
ये गलत है। अगर लोअर स्ट्रेंथ होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो जैसे जैसे हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स बड़े होते जाते हैं तो उसकी दो चीज़ें, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, दोनों कम होते जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाय, सीमेंट की फाइनेंस हम किससे मेजर करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा, सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर केजी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज ग्रीन सीमेंट, ग्रीन सीमेंट क्या है? तो ये सबको जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। सीमेंट मिक्स्ड विथ रिसाइकल्ड मटेरियल, अगर हम सीमेंट में रिसाइकल मटेरियल यूज करेंगे तो वो हमारा ग्रीन सीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। इन कंसिस्टेंसी टेस्ट व्हाट इज द डेप्थ द नीडल इन वीकट ऑपरेटर्स शुड पेनेट्रेट इनटू द सीमेंट पेस्ट। इसका हमने अपने टेस्ट में बहुत बार जिक्र किया है। इसका सिंपल से मुझे लगता है सबको आंसर मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड, है ना, मोल्ड के टॉप से 35 mm इसको डाउन पेनेट्रेट करना चाहिए। 35 सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर हमारा तो वी कट ऑपरेटस ही नहीं होता, 40 mm उसकी हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाइट्स इन सीमेंट इज, सीमेंट में अप्रोक्सीमेट वाइट्स कितने होने चाहिए? इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 40% होने चाहिए, 40% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज, वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए फॉर सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए? तो इसका हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, मोर देन 35% बट लेस देन 0.45। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.0347 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन सेटिंग टाइम टेस्ट इज, अगर हमारा पी हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से, तो कितना वाटर मिलाना चाहिए सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए? तो इसको हमने सब लोग पढ़ा हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.85। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बिफोर सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट वन ऑफ द टेस्ट शुड बी कंप्लीटेड, सेटिंग टाइम टेस्ट के पहले हमको कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना नेसेसरी होता है? तो इसको अभी जस्ट ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने देखा, ये सिंपल क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी टेस्ट हमको पहले करना पड़ेगा। जब हमको कंसिस्टेंसी मालूम रहेगी किसी सीमेंट की, तभी उसमें हम 0.85% वाटर मिलाएंगे और हम सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, इसको भी हमने टेस्ट में बताया हुआ था। बेसिकली सारे क्वेश्चन जो है हमारे अपनी क्लास पे बेस पे ही हैं, तो ये इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिन लोगों ने क्लास किया है उनको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1:3 में हम मिक्स करते हैं, 1 पार्ट सीमेंट होता है, 3 पार्ट सैंड होता है। इसको हम कंप्रेसिव टेस्ट के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड, 43 ग्रेड सीमेंट के लिए 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? उसने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, 43 ग्रेड है, इसका मतलब उसके स्ट्रेंथ 43 मेगापास्कल ही होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ली चैटलियर ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन, ली चैटलियर ऑपरेटर्स का यूज हम किस टेस्ट में करते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट मेजर करने के लिए हम ली चैटलियर ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच इज एडेड इन क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट में हम एडमिक्सचर क्या मिलाते हैं? उसमें हम मिलाते हैं, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टू डू जिप्सम इन सीमेंट, जिप्सम का क्या वर्क होता है? सीमेंट में जिप्सम का क्या वर्क होता है? तो ये एज अ रिटार्डर यूज होता है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, जिप्सम हमारा रिटार्डर की तरह वर्क करता है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाय हुज दिस सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइम के कारण ही इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग किसके कारण परफॉर्म होता है या कहा जाए होता है? तो यह ऑप्शन सी किसका करेक्ट हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उनके बेस पे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।